6 तारीख 11 बजे बहुजन अधिकार मार्च निकाला जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसमें पूरा मेरा समाज जरूर आए क्योंकि इनको दिखाने का वक्त आ गया कि अगर डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र है, तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? महिलाओं की आजादी कहाँ है? दलितों की आजादी कहाँ है? वोट के राही नहीं, जो एक मशीन के राही अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठा के उनको बताना कि असली ताकतवर डेमोक्रेसी में इस देश में राजा नहीं प्रजा है। महिलाएं जिनके लिए बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम किया और उनको एक स्वयं दर्जे का नागरिक आपके साथ एक लेवल पे खड़ा किया, तो प्लीज बिना इफ बट के, बिना थॉट लगाए अपनी महिलाओं का सम्मान करे और उनको सशक्त करे और उनका हौसला बढ़ाए, उनके साथ सड़क पे आके खड़े हो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो आपके समाज की महिलाएं आज इतना कर चुकी हैं कि आज सीना ठोक के और सर उठाकर मंच पे भी बैठी हैं और प्रोग्राम को लीड भी कर रही हैं। जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लेट आने का आज पहली बारी फायदा हुआ कि अगला नंबर ही आ गया। मुझे लग रहा है कि इतने बुद्धिजीवी जितने भी लोग, सबसे पहले कल्पना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का जो ये कार्यक्रम आपने किया। हमारे बीच में बहुत सीनियर मेंबर्स बैठे हैं। मैं पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं नाम याद रखने में बड़ी ही, मुझे नंबर याद हो जाते हैं, नाम याद नहीं होते। हाँ, लक्ष्मी चंद साहब बैठे हैं, उनका नाम याद है। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ऐसे शोरी साहब भी हैं हमारे बीच में, और जितनी भी महिला शक्ति, क्योंकि किसी ने भी मुझे कहा कि जब मैं आ रही थी, मैंने कहा एग्जैक्ट हमारे मेन मुद्दे क्या हैं। मुझे ईवीएम का तो पता है कि ईवीएम, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हम जगह जगह पे बहुत बड़ी कार्यक्रम करते हैं, हर चीज़ में आगे अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं, लेकिन सच में अगर आज सबसे बड़ी चीज़ बचाने वाली है तो वो लोकतंत्र ही बचाने वाली बात है। और अगर हम जिस तरीके से हमारे हकों का हनन हो रहा है, एक महिला होने के नाते, आज आपको पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे तकरीबन 63 डेज़ हो गए हैं, आज 63rd डे है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दिन रात प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो क्या है? वो किस चीज़ की आवाज़ दबाई जा रही है? क्या सरकार को सुनाई नहीं देता? सरकार को दिखाई नहीं देता? बहुत अच्छे से सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, बट ये लोग हमें इग्नोर करते हैं कि इनको छुओ मत। ये एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, चाहे 10 दिन बैठे, चाहे 1 साल बैठे, लेकिन इनकी तरफ देखो मत। तो बात यही है कि अगर डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र है, तो फिर हमारी आज़ादी कहाँ है? महिलाओं की आज़ादी कहाँ है? दलितों की आज़ादी कहाँ है? हम किधर हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना हमारे हाथ में। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे अंदर मेरिट है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम आवाज़ उठा के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपने हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से पढ़कर पहुंचते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होता है? हम किधर खड़े हैं आज? वही खड़े हैं, वही चीज़ें हमारे साथ हो रही है कि जब आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे आते हैं, तो वो कैसा लोकतंत्र की आपकी आवाज़ दबाई जाती है, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि आपकी आवाज़ को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए और आपके समाज को एक मैसेज दिया जाए कि देखो, अगर बोलोगे ना तो ऐसा होगा, अगर आवाज़ उठाओगे ना तो ऐसा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक किताबों में, जो आज के टाइम में जिस तरीके की ये सरकार है, जो लोकतंत्र है, वो किताबों में सिर्फ रह गया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो ज़ीरो है, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी जो आज मैं वहाँ बैठ के संघर्ष कर रही हूँ इतने दिन से, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ये हमने बचपन में प्रेयर पढ़ी है। तो दूसरों के लिए बोलने से पहले मैं पहले अपने लिए बोलूँगी, क्योंकि मैं करती ही आई हूँ। तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सत्ता में आज बेबस लोग बैठे हैं, जैसे ईवीएम शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, जो वोट के राही नहीं, जो एक मशीन के राही अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा के उनको बताना कि असली ताकतवर डेमोक्रेसी में इस देश में राजा नहीं प्रजा है। लोकतंत्र में राजा को बनाने वाले राजा नहीं है, राजा को बनाने वाली प्रजा होती है, और वो प्रजा हम लोग हैं, हमसे बनेगी। और अपनी आबादी से, अपने संख्या बल से हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति व्यक्ति को बनाता है, मूवमेंट मूवमेंट खड़ा करती है।
एक मूवमेंट को खड़ा करेगी, और हमें मूवमेंट को खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग बौखला गए हैं। वो भूल चुके हैं कि वो बाबा साहेब के दिए हुए वोट की ताकत से उधर जाकर बैठे हैं, वो हमारे है ही नहीं। तो मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ आप सबके साथ मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि हम इस तरीके के मूवमेंट्स में आए, लेकिन जब आपके बच्चे सड़कों पे बैठ के लड़ रहे हो तो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी सूझबूझ के कि कौन है, उनके पीछे कौन है, क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, उनका साथ दें। ऐसी बेटियों को, कल्पना जी यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर रितु यहाँ पे है, और मैडम गौतम जी हमारे बीच में, रेणुका जी और उनकी पूरी टीम, जब महिलाएं जिनके लिए बाबा साहेब ने सबसे ज़्यादा काम किया और उनको एक स्वयं दर्जे का नागरिक आपके साथ एक लेवल पे खड़ा किया, तो प्लीज़ बिना इफ बट के, बिना थॉट लगाए अपनी महिलाओं का सम्मान करें और उनको सशक्त करें और उनका हौसला बढ़ाएं, उनके साथ सड़क पे आके खड़े हों, क्योंकि आपके समाज की ये जीत है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो आपके समाज की महिलाएं आज इतना कर चुकी हैं कि आज सीना ठोक के और सर उठाकर मंच पे भी बैठी हैं और प्रोग्राम को लीड भी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक धरना, कल्पना जी, मैं चाहती हूँ जब आप यहाँ से ख़त्म करें, तहे दिल से आज दिल्ली की जो मेरी सिख समाज है, क्योंकि मैं पंजाब से जहाँ से हूँ, सिख कम्युनिटी से हूँ, तो हर एक का अपना अपना तरीका रहता है प्रोग्राम को करने का। तो जो सिख समाज है वो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आज हमारे धरने पे जो 4 नंबर गेट दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है, एक उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ रखा है वहाँ पे, तो आप सब वहाँ पे आए। एक बेटी यहाँ बैठी है और ये बेटी मुझे कह के गई थी कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो मैं आज इस बेटी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए आई हूँ, पूरी टीम को। तो आप वहाँ पहुँचे और इसी तरीके से हम लड़ते रहेंगे। इनकलाब, इनकलाब, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।